हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में देखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 2। इसमें आज हम असर्टिव सेंटेंस को देखेंगे तथा इसमें हम चार्ट भी देखने वाले हैं कि किससे क्या बदला जाता है। इसमें सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने फ्रेंड्स वगैरह ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगामी बोर्ड परीक्षाओं सभी के अच्छे अंक आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। पिछली वीडियो में हमने देखा था रिपोर्टिंग वर्ड क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये सब देखा था। अगर आपने नहीं देखी पिछली वीडियो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसका रूल क्या है? पहला रूल है रिपोर्टिंग स्पीच में लिखी हुई क्रिया, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें जो क्रिया आती है से, सेज या सेड को नहीं बदलते हैं, ठीक है। और दूसरा रूल है रिपोर्टिंग स्पीच में यदि क्रिया के बाद कर्म भी हो, जैसे कि टू लगा हुआ आता है, जैसे से टू, सेज टू या सेड टू अगर लिखा हुआ आता है तो जो से टू होता है उसे टेल में बदल देते हैं, सेज टू होता है उसे टेल्स में बदल देते हैं और सेड टू होता है उसे टोल्ड में बदल देते हैं। ये याद रखना है, ठीक है। तीसरा रूल देख लीजिए यहाँ से। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद एक कॉमा लगा रहता है, जो कॉमा जो लगा होता है उसे क्या करते हैं, उसे हटा देते हैं। वहाँ पर क्या लिख देते हैं, दैट लिख देते हैं, कॉमा की जगह पर दैट लिख देते हैं, ठीक है। अगला रूल है रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ वाक्य इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर होता है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए जाते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा ये हटा दिए जाते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। और नेक्स्ट रूल है यहाँ से रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस परिवर्तन का नियम अति महत्वपूर्ण है। यह टेंस परिवर्तन केवल तभी होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया पास्ट टेंस में हो, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो जब पास्ट में हो, यानी कि सैड लिखा हो, सैड या सैड टू वगैरह, तभी वो चेंज होती है। से या सेज वगैरह हो तो चेंज नहीं करते हैं उसे, ठीक है। यानी कि पास्ट में हो तभी चेंज करते हैं। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, ठीक है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में विल वगैरह लगाओ फिर भी चेंज नहीं करेंगे उसे, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। कैसे क्या नहीं बदलते, आगे हम देख लेते हैं। इसका उपनियम भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तो अगर नियम, अब देख ले उपनियम। इसमें क्या है, पहले उपनियम सब, यानी कि सब रूल में यदि कोई सहायक क्रिया न हो तो मुख्य क्रिया की फॉर्म देखते हैं। अगर कोई सहायक क्रिया नहीं है तो मुख्य क्रिया की फॉर्म देखते हैं कि कौन सी फॉर्म में। अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है तो उसे सेकंड फॉर्म में कर देते हैं, यदि वो सेकंड फॉर्म में है तो उसे हेड लगाकर थर्ड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। दूसरा को नियम देख लेते हैं। यदि कोई सहायक क्रिया है तो उस सहायक क्रिया को ही बदला जाता है, फिर मुख्य क्रिया को नहीं बदलते। या अगर कोई सहायक क्रिया लगी हुई है तो उसे ही बदलेंगे हम, ठीक है, और मुख्य क्रिया को नहीं बदलेंगे। यह परिवर्तन भी इसी प्रकार होता है जैसे कि अभी ऊपर बताया था, ठीक है, इस वाले नियम में, पहले वाले में। और तीसरा नियम क्या है, यह यदि एक से अधिक सहायक क्रिया हो, यदि एक से अधिक सहायक क्रिया तो पहली सहायक क्रिया को ही बदला जाता है, ठीक है। चौथा देख लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में हैड, यूज्ड टू, हैड बेटर, कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू का प्रयोग हुआ है तो इन क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये लिखी हुई है क्रिया, इनमें से अगर कोई सी क्रिया अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो वो वैसी की वैसी ही रहती है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। पांचवा अपनी में क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई शाश्वत सत्य, यानी कि कोई सत्य है, आदत संबंधी तथ्य, कहावत या ऐतिहासिक तथ्य हो तो क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। यानी कि सदा सत्य रहने वाली जो बात होती है वो कभी चेंज नहीं होता है इसमें, वाक्य में, ठीक है। अगला देख लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हेन, इफ से बनने वाला कोई एडवर्ब क्लॉज भूतकाल में दिया है तो उस क्रिया के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इन सबको एक एक करके एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल है पीपल से द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून, ठीक है। यानी कि ये किसमें है, प्रेजेंट में है। से पता चला कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का मतलब कोई चेंज नहीं होगा वाक्य में, ठीक है। कैसे बनेगा, प्यूपल से कॉमा हटा दिया यहाँ से, ये जो बताया था रूल में, और इन्वर्टेड कॉमा भी हटा दिए ये, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्यूपल से इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया है। द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून, यानी कि वैसा का वैसा ही पूरा उतार दिया, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया है केवल यहाँ पे। अब हम दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं उससे और अच्छे समझ में आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल है
ही सेज इट इज़ वेरी हॉट इन प्रयागराज। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, अब इसमें फिर से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया है, उसकी जगह पे दैट लगा दिया है और पूरा वाक्य वैसे ही कर दिया। ठीक है, सेज है इसमें तो सेज हो गया। ठीक है, तीसरा एक और देख लेते हैं, ये पास्ट में है, ही सैड, ये पास्ट में है। ठीक है, राम हैज पास्ड, तो सैड की जगह सैड ही रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे दैट लगा दिया फिर से, और हैज को बदला गया, यानी कि जो क्रिया है ये हैज उसे बदला गया, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का था, इसे पास्ट परफेक्ट में बदल दिया गया है। ठीक है, और कौन कौन से चेंज होंगे वो आगे मैं बताता चलूँगा। ठीक है, अगला देख लीजिए यहाँ से। अब हम ऑब्जेक्ट वाला भी देख लेते हैं, एक चौथा ये ऑब्जेक्ट का भी है, दे से टू अस, ये ऑब्जेक्ट भी आ गया इसमें। तो इसे इंडिया हैज मेड मच प्रोग्रेस, यानी कि इसे कैसे बदला गया है, दे टेल अस, यानी कि से टू को किस में बदल दिया गया है, टेल में, और अस वैसा ही रहा। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया गया है ये, और बाद बाकी पूरा वाक्य वैसे ही उतार दिया गया, क्योंकि जो अपनी रिपोर्टिंग वर्ब थी वो किस में थी, प्रेजेंट में थी, से थी। ठीक है, इसलिए वैसा का वैसा ही उतार दिया गया। अब हम दूसरा एक पास्ट वाला भी देख लेते हैं, ही सेड टू हर, ये पास्ट वाला है। ठीक है, द एग्जामिनेशन विल स्टार्टेड सून, यानी कि इसमें क्या किया गया है, सेड टू को टोल्ड में बदला गया है। ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया गया है, और इधर भी बदला जाएगा। अब इधर कैसे बदला जाएगा, जो विल है उसे वुड में चेंज हो जाएगा, यानी अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो इधर भी बदला जाएगा और इधर भी, दोनों तरफ। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है यहाँ पे जैसे, तो केवल यहीं पे सेक टू की जगह टेल हो जाएगा केवल, बस। ठीक है, अब हम अगला रूल देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल आप देख लेना। ठीक है, वीडियो को रोक कर आराम से, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कुछ ये वाला एग्जाम्पल, जैसे कि फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी सदा सत्य रहने वाली बात है कि जो अर्थ है वो राउंड के चारों तरफ घूमती है, यानी पृथ्वी, तो ये सत्य रहने वाली बात है, तो ये हमेशा ऐसे ही रहता है, चेंज नहीं होता, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है यहाँ से, जैसे कि फादर सेड दैट, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, पूरा वैसे ही रहेगा। और ये हैबिचुअल ट्रुथ, जो आदत संबंधी बातें, वो भी चेंज नहीं होती हैं, ये भी सभी सेम रहते हैं ये सब। ठीक है, ये देख लेना है। अब हम देखते हैं आगे यहाँ से, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये चेंज वाले देख लेते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ से। ठीक है, पहला रूल देख लीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं उसकी मैंने टेबल दे दी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो पर्सन है उनकी टेबल मैंने नीचे अभी दे दी है, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से आते हैं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर्स, को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार और उनकी संख्या और लिंग यानी जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होगा जैसे आई, मी, माई, माइन, वी, एस, अवर, को किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ से, एग्जाम्पल है, आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। ठीक है, इसका कैसे बना है, आई सेड दैट आई डिड नॉट लाइक दैट बुक, यानी कि जो डू नॉट था उसे डिड नॉट में चेंज कर दिया यहाँ पे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया है केवल। ठीक है, आई का आई रहा है क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, उसे उसी के अनुसार बदला गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, इससे अच्छे से और समझ में आ जाए, यू सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम लर्निंग माई लेसन, तो इसका कैसे चेंज हुआ है, यू सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया, और ये फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है उससे जो यहाँ पे जो ये दिया गया है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब्जेक्ट दिया गया है इसके अनुसार ये बदला गया है यहाँ पे ये। ठीक है, यू आ गया है यहाँ पे, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदला गया है, जैसे कि यू सेड दैट, यू एम को वर्ब में यानी कि प्रेजेंट था उसे पास्ट में बदला गया, पास्ट कंटिन्यूअस में, और माई लेसन की जगह किस क्या हो जाएगा, योर लेसन, क्योंकि यहाँ पे इसके अनुसार ये यहाँ से बदला जाता है। ठीक है, ये देख लेना है एक बार अच्छे से। और
ठीक है, चलिए हम दूसरा रूल देख लेते हैं। अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। पहले वाले में बदला जा रहा था जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार, अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। जैसे कि देख लीजिए एग्जांपल, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, तो इससे कैसे बदला गया? ही टोल्ड मी। सेड टू की जगह क्या बदला गया? टोल्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह दैट हो गया। यू को यू आर हैप्पी, इसे किसके अनुसार बदला गया है? यू को बदला गया है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी है तो यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस था वो पास्ट कंटिन्यूस में हो गया। यू आर हैप्पी की जगह आई वाज हैप्पी हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। ही सेड टू यू यू आर अ फूल, तो इसे हो गया सेड टू की जगह टोल्ड हो गया। ही टोल्ड यू दैट यू वर अ फूल, ठीक है। ये यहाँ पर इसी के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ से नोट। नोट क्या कहता है यहाँ से? यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है इस वाले में, तो यहाँ पर क्या किया गया? थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तथा उसी के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। जो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन होता है उसे प्रोनाउन को किससे बदल देते हैं? थर्ड पर्सन में बदल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए ये वाला कैसे है। ये 3 तरीके से बनाया गया है। जैसे कि राम सैड यू शुड वर्क हार्ड, तो इसे कैसे बदला गया है? राम टोल्ड हिम, यानी कि जो इसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग किया गया है, जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है उसे ऑब्जेक्ट बना लिया गया है यहाँ पे हिम को, ठीक है। राम को क्या बनाया गया? थर्ड पर्सन बना के उसे हिम में बदला गया है। फिर क्या है? यू शुड वर्क हार्ड, उसकी जगह पे दैट आई गया ये, और ही के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट रखा गया है, ही शुड वर्क हार्ड, ठीक है। और दूसरे तरीके से कैसे? राम टोल्ड हर, यानी कि हिम भी रखा गया है यहाँ पे और हर भी रख सकते हैं, ठीक है। इन थर्ड पर्सन में ही भी आता, हिम भी आता है, हर भी आता है और देम भी आता है, तो देम भी रखा गया है, ठीक है। देम आएगा तो यहाँ पर दे आ जाएगा यहाँ पे, और हर होगा तो यहाँ पर सी हो गया, हिम होगा तो यहाँ पर ही हो गया, ठीक है। यह इस प्रकार से बदला गया है। यदि आगे इस देख लेते हैं इसे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू को फर्स्ट पर्सन में भी बदल देते हैं, जैसे कि जो वाक्य दिया गया है ऊपर उसमें बताया गया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम ये एक और एग्जाम्पल, ये वाला जो भी बताया, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, तो राम टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड, ठीक है। ये इसी के अनुसार हो गया पूरा। और से एग्जाम्पल को और भी देख लेना है, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन को कौन कौन से थे मैं अभी बताए थे? ही, सी, इट, दे, हिज, हर, इट, देयर, हिम, देम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, सुरेश सेड ही इज एन ऑर्डिनरी क्लर्क, तो इसमें क्या हुआ? सुरेश सेड दैट ही वाज एन ऑर्डिनरी क्लर्क, यानी कि क्रिया केवल चेंज हुई है बस, और इसमें सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा एक और देख लीजिए, आई सेड सी इज नॉट अ गुड प्लेयर, तो इसमें क्या हुआ? आई सेड दैट सी वाज नॉट अ गुड प्लेयर, केवल इसमें क्रिया चेंज हुई है, ठीक है। नाउन को सदैव थर्ड पर्सन में माना जाता है। दूसरा क्या है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय स्पष्टीकरण है तो कोष्टक के भीतर उनके सामने उन व्यक्तियों का नाम लिख देना चाहिए, जैसे कि इसमें लिखा गया इस बारे में, निर्मला सेड टू मीरा आई शेल ऑलवेज हेल्प यू, तो यानी निर्मला टोल्ड मीरा दैट सी, इसमें नाम लिख दिया गया कोष्टक में, ठीक है। कौन सी? सी, यानी निर्मला वुड ऑलवेज हेल्प हर
हेल्प हर की जगह पे क्या लिख दिया है, मी था। ठीक है, इनका नाम लिख दिया जाता है कोष्टक में, ऐसे भी कर सकते हैं ये। अब यहाँ से हम टेबल देख लेते हैं कि कैसे चेंज होते हैं ये, पर्सन में परिवर्तन कैसे होता है। यानी कि ये फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई और वी होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे होता है, मी और अस होता है। पजेसिव फॉर्म में माई, माइन, अवर, अवर्स, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म में माई सेल्फ और अवर सेल्फ होता है ये। ठीक है, टेबल याद कर लेनी है अच्छे से। और मैंने इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, ग्रुप में ऐड होगा। ठीक है, और सेकंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, यू, यू, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट में यू रहता है, इसमें हो जाता है योर, योर्स हो जाता है, इसमें योर सेल्फ, योर सेल्फ्स हो जाता है। थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट और दे होते हैं। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, हिम, हर, यानी कि ही का हो जाता है हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। फिर इसका पजेसिव में हिज, हर, हर्स, इट, देयर, देयर्स हो जाता है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, ये हो जाता है। ठीक है, टेबल ये लिख लेनी है या याद कर लेनी है पीडीएफ से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अब एक और टेबल जो बताई कि किसमें किससे बदला जाता है। जैसे दिस को दैट में बदला जाता है, और दीज को दोज में बदला जाता है, हियर को देयर में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, लास्ट वीक या लास्ट ईयर या इसे किस में बदला जाता है, द प्रीवियस ईयर या प्रीवियस वीक में बदला जाता है। टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदला जाता है, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग ईयर में, यस्टरडे को द डे बिफोर में या प्रीवियस डे में भी बदला जाता है, एगो को बिफोर में या अर्लियर में, द डे बिफोर यस्टरडे को टू डेज बिफोर में, द डे आफ्टर टुमारो को इन टू डे टाइम में इसमें बदला जाता है। ये टेबल भी देख लेनी है, एक बार अच्छे से याद कर लेनी है। इनका एक दो एग्जाम्पल मैं अभी करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए यहाँ से जल्दी से। पहला एग्जाम्पल, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, यानी कि इसमें क्या है, ही टोल्ड देम। ठीक है, सेड टू की जगह टोल्ड हो गया, दैट हो गया यहाँ पे, और ये फर्स्ट पर्सन जो बदला गया है उस किसके अनुसार बदला गया है, इसके अनुसार यहाँ से ही, तो आई को ही में बदला गया है, विल वुड में चेंज हो गया। आई विल लीव यू नाउ को किस में बदला गया, ही वुड लीव देम देन, ये देन आ गया यहाँ पर। ठीक है, नाउ को देन में जो अभी टेबल थी उससे बदला गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल एक और देख लीजिए जल्दी से। ही सेड टू मी आई केम हियर येस्टरडे, ही टोल्ड मी दैट, फिर से बदला गया फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ही हैड गॉन देयर, यानी कि ये क्या था, ये था पास्ट इंडेफिनिट का, यानी पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदला गया। ही हैड गॉन देयर यस्टरडे को किस में बदला गया, प्रीवियस डे में बदल दिया गया। ठीक है, चलिए दूसरा रूल देख लीजिए यहाँ से। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि दिस, हियर और नाउ किसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने हो, यानी कि जो बात कही जा रही है वो उसके सामने हो अगर, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दिस इज माई हाउस, यानी कि यह घर मेरा है, तो उसके सामने ही वो घर था, तभी क्या हुआ, इसमें चेंज नहीं आया। ही टोल्ड मी दैट दिस इज हाउस, दिस इज हिज हाउस, यानी कि यह उसका घर है। तो इसमें क्या बताया गया, जो घर है द हाउस बिफोर हिम, यानी घर उसके सामने था। यानी कोई अगर वस्तु या व्यक्ति या स्थान को वो अगर संकेत करता है, अगर वो उसके सामने उपस्थित है तो उसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। हरी सेड आई विल डू इट नाउ, यानी कि हरी ने कहा कि वो ऐसे करेगा, तो कैसे करेगा, हरी सेड दैट ही वुड डू इट नाउ, यानी कि एट द सेम टाइम, उसी समय पे करेगा। ठीक है, यानी कि उसी के समय वो करेगा, तो इसमें चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगला देख लीजिए रूल, तीसरा रूल देख लेते हैं। दिस या दीज का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत के लिए होता है तो इनडायरेक्ट में को दैट या दोज में बदलते हैं, यानी दिस को दैट में और दीज को दोज में बदल देते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि सी सेड वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक दिस वीक, यानी कि सी सेड दैट वी आर की जगह क्या हो गया, दे
वर हो गया, यानी कि गोइंग फॉर अ पिकनिक दैट वीक, यानी दिस वीक क्या हो गया, दैट वीक। ठीक है, ऐसे चेंज हो जाता है ये। और ये अगला यहाँ से एग्जाम्पल देख लेना है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देख लेना है यहाँ से और ये पूरा हो जाएगा। चलिए एक और बता देता हूँ यहाँ से, ये वाला भी बता देता हूँ। द टाइपिस्ट सेड आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर, यानी कि द टाइपिस्ट सेड दैट ही हैड टाइप्ड ऑल दोज, यानी कि दीज की जगह पे ये दोज हो गया चेंज। ठीक है, ऐसे ही इसमें हो गया, ये दूसरे तरीके से बनाया गया। द टाइपिस्ट सेड दैट ही हैड टाइप्ड ऑल द लेटर, यानी कि ये हटा दिया गया पूरा इसमें से। ठीक है, ये हो गया। इसका तीसरा पार्ट यानी कि इंटरोगेटिव अगला मैं लेके आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका कंप्लीट ग्रामर का कोर्स और तथा क्लास 10th और 12th का पूरा ही कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, पेपर से पहले पूरा हो जाएगा और आपका पेपर भी इसमें बना के दूंगा मैं, क्लास 12th और 10th का पूरा। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में टाइप कर देना। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।